हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग इस बार जेईई मेंस का पेपर दे रहे हो या जोशा के थ्रू आप आईआईटीज या एनआईटीज में एडमिशन लेने वाले हो, तो आप लोग की इस बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पता है कि इस बार का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 75% से ऊपर होने चाहिए आपके बोर्ड एग्जाम्स में, या आप अपने बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल मार्क्स लेके आओ। ठीक है, तो हम आपके टॉप 20 परसेंटाइल आपके बोर्ड के बारे में बात करने वाले हैं कि कितना होता है, एवरेज कितना आता है उसके बारे में, एंड अभी तक कितना था। तो आप लोग को पता है कि कोविड आने की वजह से 2020, 21 और 22 इन 3 सालों के लिए जो टॉप 20 परसेंटाइल वाला इशू था, इसे हटा दिया गया था। इवन दो 75 परसेंटाइल वाला क्राइटेरिया भी हटा दिया गया था, तो इस तरह का रूल्स था ही नहीं। तो आप लोग डायरेक्टली जो है आप 65% है या 45% है तो भी आप जो है आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन ले पा रहे थे। बट अभी क्योंकि इस बार से ही फिर से ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा दिया गया कि 75% होना चाहिए या आप टॉप 20 परसेंटाइल में होना चाहिए आपके बोर्ड में। ये टॉप 20 परसेंटाइल इसलिए लगाया जाता है क्योंकि सभी बोर्ड्स के अपने अपने एग्जाम्स के क्राइटेरिया रहते हैं, अपने अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो इसमें कुछ बोर्ड्स में जो है जो सभी बच्चे पास होते हैं तो भी उनका पासिंग रिजल्ट होता है वो काफ़ी कम रह जाता है। मतलब उसमें जैसे मान लो सीबीएसई में कोई स्टूडेंट्स है वो 80% ला रहे हैं, तो वही स्टूडेंट्स अगर किसी दूसरे बोर्ड में जैसे लाइक यूपी बोर्ड में या महाराष्ट्र बोर्ड में, तो उसके परसेंटेज कहीं 65 के पास आ रहे होंगे। तो इस वजह से इसे नॉर्मलाइज किया जाता है, तो उसके हिसाब से टॉप 20 परसेंटाइल बनाया जाता है। उनके मतलब उनके बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल बनाया जाता है। जैसे लाइक कि आपका 1 लाख स्टूडेंट्स हैं किसी बोर्ड में, जैसे महाराष्ट्र बोर्ड में 1 लाख स्टूडेंट्स दे रहे हैं केवल पेपर, तो उसमें से टॉप 20 परसेंटाइल मतलब कि 20,000 बच्चों के जितने लोएस्ट मार्क्स रहेगा 20,000 बच्चों में, उसमें 90 परसेंटाइल भी हो, परसेंटेज वाले भी होंगे और नीचे 65 परसेंटेज वाले भी होंगे। तो 20,000 में अगर जो सबसे कम नंबर लेके आया है स्टूडेंट्स, उसका देखा जाता है। तो वो चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं कि इससे पहले, क्योंकि इस बार का तो अभी आप लोग का बोर्ड एग्जाम्स हुआ है, अभी रिजल्ट नहीं आया, तो अभी टॉप 20 परसेंटाइल डिक्लेयर नहीं हुआ है। बट अभी हम देखने वाले हैं कि आप लोग का टॉप 20 परसेंटाइल इससे पहले कैसे हुआ करता था और हर एक बोर्ड में कितना एक्सपेक्टेड है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सीबीएसई का जो होता है, इसका जो टॉप 20 परसेंटाइल है 17, 18 और 19 के लिए हम देख रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 80% से ऊपर रहा है। और इसमें ओबीसी एससी एसटी के लिए भी बनाया जाता है टॉप 20 परसेंटाइल, तो उसके अलॉन्ग आप देख सकते हो। तो इसमें हमने देखा कि लाइक 2019 जो लास्ट टॉप 20 परसेंटाइल का लिस्ट जारी हुआ था, उसमें से बीएससी का था 418 नंबर होने चाहिए 500 नंबर में से। ठीक है, तो 418 नंबर है तो 20 परसेंटाइल में आ सकते हो। तो आपका यहाँ पे टॉप 20 परसेंटाइल का कोई खेल ही नहीं रहता, 75 से ऊपर आ गया तो आप यूज कर सकते हो। ये टॉप 20 परसेंटाइल वो बच्चे यूज कर सकते हैं जो एसटी एससी में होते हैं। तो जैसे लाइक कि अगर एसटी में भी है तो आप लोग का पहले ही जेईई मेंस के लिए 65% बनाया गया है, तो उसमें कोई इशू भी नहीं है। बाकी बोर्ड्स में देखा जाए, अगर आईसीएसई बोर्ड की बात करें 7th नंबर पे आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे जो आता है ज़्यादा है, मतलब 445 नंबर आने चाहिए टॉप 20 परसेंटाइल का, तो वो आपका टॉप जो आपका वो रहता है 75% रूल का रहता है, उसके अलॉन्ग ही आप एडमिशन ले पाते हो इनकेस अगर आपको इतना नंबर नहीं मिलता है तो। बट कुछ ऐसे बोर्ड्स हैं जिनके परसेंटेज कम रहते हैं, जिसमें नंबर कम भी हैं तो और 75% से कम आता है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो। जैसे लाइक यूपी बोर्ड के लिए देखा जाएगा, यूपी बोर्ड में काफ़ी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पे 355 नंबर है अगर 500 में से, तो भी आप टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाते हो। 355, 338 ये वैरी करता रहता है, मतलब 300 से लेके 360 370 के बीच में यूपी बोर्ड का रह जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर आपका रेंज आता है, नंबर आता है, तो भी आप जो है एलिजिबल हो जाता है टॉप 20 परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, और आप जेईई मेंस और एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाता है, मतलब आईआईटीज के एडमिशन्स के लिए भी एलिजिबल हो पाते हो। जैसे मान लो कि अगर आपके 65 परसेंटेज आ गए, 70% आ गए, तो भी आप एलिजिबल हो गए। 71% है तो भी आप चले जाओगे, यहाँ पे 75% लाने की जरूरत नहीं है। ऐसे अगर आपने किसी और बोर्ड से दिया हुआ है, जैसे लाइक कि हमने महाराष्ट्र बोर्ड का देख रहे थे, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, तो इसका भी देखो तो 341 नंबर है, 343 नंबर आया था ओबीसी के लिए, और ओपन कैटेगरी के लिए 341 नंबर। सेम विद 339 नंबर जो है यहाँ पे ओबीसी के लिए जो लास्ट टाइम था। तो इसमें देखा जाएगा तो आपका अगर 339 नंबर है तो भी आपका हो जा रहा है। तो अगर आपका नंबर 375 से कम आता है, मतलब 75% से कम आता है, आउट ऑफ 500 में बात कर रहा हूँ, तो उससे कम आता है तो भी आप एलिजिबल हो सकते हो, इनकेस अगर आपके बोर्ड में जो है जो टॉप 20 परसेंटाइल का जो लोएस्ट कट ऑफ आ रहा है वो कम है। तो जैसे यहाँ पे सभी बोर्ड्स के लिए आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट सभी बोर्ड हमने इंक्लूड किया है। यहाँ पे एनआईएस के लिए जो कट ऑफ जारी किया गया था वो है 348 2017 में, और जो लास्ट ईयर की बात करें, मतलब लास्ट टाइम जो कट ऑफ थे 2019 में, वो था 337, मतलब 75% नहीं भी है और मतलब आपके 65% तक भी आ रहे हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। 70% है तो भी आप एलिजिबल हो रहे हो।
कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बोर्ड्स अपना जो है टॉप 20 परसेंटाइल का लिस्ट समय पे नहीं दे पाता है जोशा को या आपका सीसैप को। उस केस में क्या होता है, आपको अपने बोर्ड्स में अप्रोच करना पड़ता है और आपको पता करना पड़ता है कि टॉप 20 परसेंटाइल का उनका क्या है। टॉप 20 परसेंटाइल में अगर आप आ जाते हो तो उस वो ला के उनका एप्लीकेशंस ले आके आप सबमिट करते हो तो भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। होप इन डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।